हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और हमने आपको बोला था कि अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अब आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों, जो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, और वो है आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है पूरा आपका, कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष तो आपको पता है होते हैं। इसको बोला जाता है एक्स ओ एक्स डैश, और एक होता है आपका वाई ओ वाई डैश। ये है आपका वाई ओ वाई डैश। तो ये आपको अच्छे से पता है। अब देखिए, इनको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं, और ये वर्टिकल लाइन को अपन क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं पॉइंटों पे, उसको अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे और डिटेल है। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स ओ एक्स डैश, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। वाई एक्सिस का मतलब होता है वाई ओ वाई डैश, वर्टिकल लाइन, और ओ ओरिजिन होता है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर प्लेन। अब देखिए, फोर पार्ट्स, यानी जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये इसको डिवाइड करती हैं क्वाड्रेंट्स, चार क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, चार निर्देशांक, चार इसके जो अक्ष होते हैं अलग अलग, ठीक है, उसमें डिवाइड करती हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ये अक्षांश टाइप के होते हैं अलग अलग, जिनको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, है ना। तो ये आपको समझना है कि इसमें फर्स्ट होता है, जैसे अब देखिए, यहाँ पॉजिटिव होता है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनके बीच जो होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे। अब देखिए, यहाँ पे वाई अक्ष तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्स अक्ष नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस प्लस चलता है। ये साइन का रूल भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो ये चीज है। यहाँ पे देखिए, दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि दोनों डैश डैश वाली लाइन के बीच अपन फंस गए हैं। तो डैश लाइन दोनों नेगेटिव होती तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बाय डैश है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके साइन साइन के रूल हो गए। ठीक है, अब आपको एक चीज और समझना है। एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं एक्स कॉमा जीरो होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप एक्स अक्ष में खड़े हो यहाँ पे, तो इसका मतलब आप वाई पे भी जीरो हो। जैसे आप यहाँ पे एक है, ये दो है, तो आप अगर यहाँ गए तो इसको अपन पढ़ेंगे 1 0। अभी मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन को एक्सरसाइज स्टार्ट करना। हाँ, यहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, जैसे आप अगर एक्स अक्ष में घूम रहे हैं, जैसे अभी आप ये 0 0 है, अभी आपकी पोजीशन जहां मेरा पॉइंट का नोक है, देखिए अभी आपकी पॉइंट पोजीशन क्या है, 0 0। अब आप जब यहाँ गए 1 पे, तो इसका मतलब आप एक्स एक्स एक्सिस पे मूव हुए, तो आपकी जो पोजीशन होगी वो होगी 1 0, क्योंकि आप वाई में तो ऊपर गए नहीं है, आप किसके अलोंग जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो पोजीशन है वो 1 0 है। अभी कौन सी पोजीशन हो गई, 2 0। अभी कौन सी पोजीशन हो गई, 3 0। अभी कौन सी पोजीशन हो गई, 4 0। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप एक्स एक्सिस में घूमेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ ऊपर जाते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ जैसे गए, तो ये देखिए, ये 1 के सामने है और ये 2, तो ये जो पोजीशन होगी इसको बोलते हैं 2 1, यानी x में 2 और 1। यहाँ जब जाएंगे तो 2 2। अब देखिए, यहाँ पहुंचे जब आप, तो देखिए एक्स एक्सिस में कहाँ है अपन, 2 पोजीशन पे है, और वाई एक्सिस पे कौन से पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको पॉइंट जो है प्लॉट करते बनने चाहिए, कि इन पॉइंट को प्लॉट कैसे किया जाता है, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे अपने को माइनस टू और 4 लेना है, सपोज -2 और 4 लेने हैं। देखिए, सबसे पहले आप -2 लीजिए, एक्स में -2 लीजिए। देखिए, ये एक्स में -2 गए अपन, और यहाँ पे आपको +4 लेना है। तो +4 अब आप समझ रहे हैं, यहां से आप जाएंगे, ये बिंदु आपका जाएगा, ये डॉट डॉट आपका जाएगा, और पूरा 4 तक जाएगा दोस्तों। ये ये पूरा 4 तक, तो उसको आप लिखेंगे -2 4। ये पोजीशन क्यू हो गया, आपका क्यू पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आपको प्लॉट करना है। अब जैसे अगर आपको दे दे, मान के चलिए, मान के चलिए आपको दे दे 3 - 5 दे दिया, मान के चलिए। तो देखिए, ये 3 आप जाएंगे, एक्स पे 3 जाएंगे, 1 2 3 यहाँ। अब यहाँ से आपको देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर 5 दिया होता, जैसे मान के चलिए आपको दिया है 3 5, तो ये तो 3 आप यहाँ चले गए, ये तो आप 3 यहाँ चले गए आप। अब 5 आपको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस है। अगर -5 होता तो फिर हम ये नीचे तरफ आते, तो ये अभी आपका यहाँ से पोजीशन बन जाएगा ये।
ये 3 का पोजीशन ये बन गया, तो ये आपका जाएगा -3 5 माइनस सॉरी 3 - 5। तो ये मैंने आपको रफ आइडिया दिया है, तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट बेस हैं। अब आपको क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जैसे अब आपको बताना है, पहला जो एक्सरसाइज है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब जैसे बोल रहा वी शैल मेजर द डिस्टेंस ऑफ टेबल बेड साइड एंड द टेबल लेट टू बी ए। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जैसे यहाँ रखा है, अब ये कहाँ पे इसकी पोजीशन बताना है, जैसे टेबल लैंप ये रखा हुआ है, तो मान के चलिए कि इसका जो है ए डिस्टेंस है और इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है बी। ये आपका सेंटर ओरिजिन है मान के चलिए। टॉप ऑफ द स्टडी टेबल है, ये टॉप ऑफ द स्टडी टेबल। ठीक, तो टेबल लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, ये पूरा टेबल, ये आपका पूरा टेबल है, यहाँ पे लैंप रखा है। तो यहाँ से ए डिस्टेंस, यहाँ से बी डिस्टेंस, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो ए बी होगी। क्या पोजीशन होगी, ए बी। तो ये आपको खुद करना है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से ये स्ट्रीट लाइन वाले, आप स्ट्रीट प्लेन वाले, द सिटी हैज मेन रोड टू रोड। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम आपको मेन क्वेश्चन कराएंगे 3.2 के। ठीक है, 3.2 के आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज हमको 3.2 के क्वेश्चंस करने हैं, और अभी हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, वन बाय वन आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? वो बोल रहा है कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन खींची जाती है किसी पोजीशन के, किसी पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फाइंड बाय दीज टू लाइंस। इस प्लेन को क्या बोला जाता है, उनको आपको बताना है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, ये भी आपको बताना है। तो आप देखिए वन बाय वन हम इसके आंसर देंगे दोस्तों। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कस तो हमने सॉल्व करके पहले से रखा था, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। देखिए ये है आपका सिस्टम, आपको पहले ही बताया मैंने, एक्स ओ एक्स डैश, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, इसका नाम रहता है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस। और वाई ओ वाई डैश यानी वर्टिकल लाइन, यानी ये जो खड़ी लाइन रहती है वाई ओ वाई डैश, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो इसका आंसर होगा वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। दूसरा आपसे पूछा है कि इसका जो, इनके जो, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा है आपसे व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाइंड दीज टू लाइंस, यानी ईच पार्ट ऑफ द प्लेन को क्या कहा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो उसमें नाम है वो आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हम दो लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, दो लाइन हम जब खींचेंगे तो हमको चार चीजें मिलेंगी। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये मैं खींच के बता दे रहा हूँ रफली, ये जैसे हमने खींचा यहाँ पे, ठीक है, ये, तो जैसे आप नाम देंगे एक्स ओ एक्स डैश, है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने ये दो लाइन खींची यहाँ पे, हम्म, जैसे हमने ये दो लाइन खींची यहाँ पे, एक ये लाइन खींची और एक ये लाइन खींची, ठीक है। अब देखिए इसका नाम अपने को देना पड़ेगा, नाम अपने को देना पड़ेगा। तो अब जैसे मान के चलिए इसका नाम हमने दे दिया एक्स ओ एक्स डैश, यहां से दे दिया वाई ओ वाई डैश। ध्यान रखिए, तो जो एक्स रहता है और एक्स डैश होता है, एक्स डैश नेगेटिव वाला पार्ट होता है और एक्स वाला पॉजिटिव। ध्यान रखिए ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, इसी टाइप से ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। अब देखिए चार पार्ट में डिवाइड हुआ, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनके नाम आपको
इसी टाइप से लिखने पड़ेंगे, यानी सेकंड का जो आप आंसर लिखोगे तो आपको यही लिखना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर आपको लिखना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट, फिर लिखना पड़ेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई होप आपको समझ इस टाइप से आपको करना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3। इसमें दोस्तों आपको मैं इसी डायग्राम से बता देता हूं कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, जैसे आपको बोल रहा है सीधा, यहाँ आपको बोल रहा है सीधा गिवन फिगर 3.4 एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट बी, कोऑर्डिनेट एल, कोऑर्डिनेट डी, कोऑर्डिनेट एम, कोऑर्डिनेट ये आपको एच, ई, जी, सी सबके आपको निर्देशांक बताने हैं। तो आपको सारे जितने भी हैं सबके निर्देशांक बताने हैं। तो मैं देखिए इसको सॉल्व करता हूँ आपकी हेल्प से। यहाँ आपके पास डायग्राम है तो मैं यहाँ आपको करता जाऊंगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो जैसे इसमें पहली पोजीशन जो है, देखिए पहली जो पोजीशन है, जो पहली पोजीशन है, डायग्राम बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। पहली जो पोजीशन है वो आपकी है बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो बी पॉइंट, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कोई भी क्वाड्रेंट होता है, देखिए कोई भी क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, तो वो जो होता है पी पॉइंट जैसे है, तो उसमें रहता है पहले एक्स फिर कॉमा वाई, यानी पहले आपको एक्स की पोजीशन देखना है, एक्स एक्सिस पे क्या पोजीशन है, इसके बाद फिर आगे बात करना है। अब देखिए यहाँ पे, तो अभी देखिए यहाँ पे आपका देखिए सिस्टम बी पॉइंट है जैसा, तो आप देखिए एक्स एक्सिस में पी पॉइंट कहाँ है, देखिए ये एक्स डैश है, ये एक्स और ये एक्स एक्सिस है ओ एक्स, और ये है आपका ओ एक्स डैश, यानी ये बी पॉइंट तो एक्स डैश वाली साइड में नेगेटिव होगा, तो -5, तो इसकी जो पोजीशन है वो हैगी -5। और अब आप देखिए वाई एक्सिस में कहाँ पे, 2 के सामने है जस्ट, तो इसका जाएगा -5 2, यानी आपकी जो बी की पोजीशन होगी, पॉइंट बी की पोजीशन वो होगी -5, 2, यानी आप इस टाइप से लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी इज ये। तो अब देखिए सेकंड, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकंड देखिए, अब आप आके देखिए सेकंड जो पोजीशन है वो सी है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो अब देखिए सी पोजीशन कहाँ है, सी देखिए यहाँ पे है, तो एक्स में देखिए कितना है 5, और यहाँ पे कितना है -5, यानी वाई में -5 और सी में 5, तो सी का क्या हो जाएगा, एक्स आपका 5 है और -5, ये इस टाइप से देख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, आपको कुछ नहीं करना, केवल लिखना है, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 -5, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। इधर आइए, दूसरी पोजीशन बताइए जरा। अब दूसरी पोजीशन देखिए, आप खुद डी आपको करना है पॉइंट आउट। सी के बाद आपका जो है पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब आपको बोल रहा है कि पॉइंट आइडेंटिफाइड करिए, कोऑर्डिनेट -3 -5 कहाँ है, तो देखिए -3 -5 ये हैगा ई में, देखिए ये -5 के सामने है और यहाँ -3 के सामने है, तो ई है वो पॉइंट, यानी ई पॉइंट है -3 -5। तो जो आपका पॉइंट हुआ, जो पॉइंट है आपका वो ई पॉइंट है, क्या है ये, ई पॉइंट, ई इज द पॉइंट। दूसरा, अब आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा था पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, अब बोल रहा है 2 -4 कहाँ है, 2 -4, तो आपको यही देखना पड़ेगा 2 -4 कहाँ है। देखिए ये हैगा 2 -4 जी में, देखिए 2 ये है एक्स में और -4 ये वाई में, तो आपका ये जो पॉइंट है वो जी है, ये पॉइंट कौन सा होगा, जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज, अब आपसे पूछा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अब देखिए पॉइंट डी का एब्सिसा पूछ रहा है आपसे
यानी कि इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता दीजिए। तो ये पॉइंट डी दिख रहा है आपको, तो वाई एक्सिस से दूरी को एब्सिसा बोलते हैं, तो यानी कितनी पॉइंट पे दूरी पे है ये। देखिए सबसे पहले तो इसके पॉइंट लिख लीजिए, 6 में कितना है ये एक्स एक्सिस में कितना है, 6 पॉइंट पे है, और वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे, 2 पे। अब इसकी वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, देखिए ये वाई एक्सिस है, इसकी दूरी है 6, ठीक है। तो जो आपका वाई एक्सिस से दूरी होगी तो इसका आंसर आएगा 6। तो जो एप्सिसा होगा, द एप्सिसा ऑफ डी लिखेंगे, द एप्सिसा ऑफ डी इज 6, तो 6 होगा टोटल, ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा बताइए, दूसरा है आपका द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एच, एच का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताइए। देखिए एच में देखिए एक्स है -5 और -3, तो आपका जो एच का पॉइंट होगा वो होगा -5 और -3, -5 और -3। चलिए, तो ये आपका -5 और -3 दूसरा। अब देखिए इतना होने के बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच हो गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल है, एल देखिए जरा कहाँ है भाई साहब, एल देखिए ये हैगा, एल देखिए एक्सिस में है, तो इसका मतलब आप कहाँ पे हैं, एक्स एक्सिस पे हैं आप, पांचवी पॉइंट पे, तो यानी आपका आएगा 0, क्योंकि एक्स में तो आप कहीं मूव ही नहीं हो रहा एक्स एक्सिस में, आप सीधा वाई में है, तो आपका 0,5 आएगा। यानी आपका जो एल पॉइंट है वो 0,5 है। ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था एक्स अक्ष में होंगे तो वाई 0 होगा, वाई अक्ष में है तो एक्स 0 होगा, क्योंकि ये एक्यूरेट जो एल पॉइंट है ये आपका वाई एक्सिस में बैठा हुआ है इसीलिए, ठीक है। अब आइए जरा द कोऑर्डिनेट ऑफ एम देख लीजिए, छठवां, और ये आपका सातवां। अब आठवां देख लीजिए जरा आपका, आठवां आपका कौन सा पॉइंट बोल रहा है, एम। तो एम पॉइंट देखिए एक्यूरेट आपका नेगेटिव वाली साइड में बैठा है एक्स एक्सिस के, तो सीधी सी बात है एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाली साइड में बैठा है, इसका मतलब कि इसका y तो 0 होगा लेकिन x होगा, तो x कितना होगा, -3,0, तो -3,0 है इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।